अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अलीज़ प्रैप्स। तो कल हमने ब्रांचेस को स्टार्ट किया था। ब्रांचेस के अंदर हमने 3 ब्रांचेस को डिस्कस कर लिया था, फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है बायोकेमिस्ट्री। इससे पहले हमने ब्रांचेस को, केमिस्ट्री की ब्रांचेस को स्टडी किया था। 3 ब्रांचेस हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो आज की जो ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, अच्छा, ये जो बायोकेमिस्ट्री है ये बेसिकली 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। इसके अंदर 2 वर्ड्स हैं, एक है जी बायो जिसका मतलब होता है लाइफ, और दूसरा है केमिस्ट्री। ठीक है जी, बायो एंड केमिस्ट्री। अब हम क्या कहते हैं जी, केमिस्ट्री हमने पीछे पढ़ के आए हैं और हमने पढ़ा था कि किसी भी मैटर की अगर हम स्टडी करते हैं उसको हम नाम देंगे केमिस्ट्री का। अब हम क्या कहेंगे कि केमिस्ट्री जो है, जो लाइफ के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी करेंगे तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री का नाम देंगे। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो कहते हैं जी, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और थर्ड नंबर पे केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस की स्ट्रक्चर को, केमिकल कंपोजिशन को, उसके केमिकल रिएक्शंस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी करते हैं तो उसको हम नाम देंगे बायोकेमिस्ट्री का। अब इसके बाद बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है, जिसके अंदर बायोमॉलिक्यूल जो हैं उनको मेटाबॉलिज्म की जाती है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, वो सारे रिएक्शंस आ जाते हैं। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब ये जो स्कोप है एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफ़ा पूछा जाता है। तो इसके अंदर इसका जो स्कोप है, स्कोप कहते हैं इस्तेमालात को, यूजेस को, एप्लीकेशंस को। तो बायोकेमिस्ट्री के जो यूजेस हैं वो हैं फूड साइंसेस के अंदर, वो हैं एग्रीकल्चर के अंदर, वो हैं मेडिसिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो अगली ब्रांच है उस ब्रांच का नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ chemical compound on commercial scale। इसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग से मुराद बनाना, केमिकल कंपाउंड्स को, उनकी तैयारी जो है उसको स्टडी करना कमर्शियल स्केल के ऊपर, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, उसको हम नाम देंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। अब 2 तरह के स्केल्स होते हैं, एक कमर्शियल स्केल जो कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे होता है, और दूसरा होता है डोमेस्टिक जो कि छोटे पैमाने पे होता है। तो हमने क्या करना है, कमर्शियल स्केल के ऊपर केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करना है कि वो किस तरह से बनते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करना है। उसके बाद इसके अंदर हम स्टडी करते हैं जो सोप वाली इंडस्ट्री है, जो फर्टिलाइज़र या जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स को तैयार किया जाता है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है यूज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है इन्वायरमेंटल
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, हम दो चीज़ों की स्टडी करते हैं। पहले नंबर पे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अज्जा क्या हैं, किन किन चीज़ों से मिलके बना है इन्वायरमेंट। और दूसरे नंबर पे हम स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, पहले नंबर पे हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट कि इन्वायरमेंट जो है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है। और दूसरे नंबर पे हम स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, इंसानी सरगर्मियाँ जो हैं, इंसान के जो काम हैं, जो इंडस्ट्री लगाता है, जो मुख्तलिफ़ काम करता है, पेट्रोल जलाता है, उन सब से इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है, इसको हम स्टडी करेंगे। और जो नेक्स्ट ब्रांच है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे हम स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिविटी की एक्टिविटी। दूसरे नंबर पे न्यूक्लियर प्रोसेसेस और रिएक्शंस, सॉरी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। ये लिखा है जी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर एटम जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज़ करता है, और जो एनर्जी को रिलीज़ करता है उसको एटॉमिक एनर्जी कहते हैं, और उस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद आगे है न्यूक्लियर प्रोसेसेस और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़। न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या हैं, केमिस्ट्री के अंदर दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होते हैं केमिकल रिएक्शन, दूसरे होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस या न्यूक्लियर प्रोसेसेस। तो केमिकल रिएक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल कराने के लिए, रिएक्शन कराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल किया जाता है। और न्यूक्लियर प्रोसेसेस, न्यूक्लियर रिएक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियस को इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियस उस रिएक्शन को परफॉर्म करता है। और इसके एग्जांपल्स के अंदर आप देख लेते हैं, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन जो हैं इनके अंदर आते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। कल हम फिर एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।